ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਣਵਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਤੇ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਰਟਸ ਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रूट है वो की है। सर, पोस्ट स्टडी वर्क के लिए आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है, सक्सेसफुली उसमें पास होना पड़ता है। उसके बाद में आपको जो कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, एक लेटर देती है, लेटर ऑफ रेफरेंस, कि आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है। उसके बेसिस पे आप PSW अप्लाई कर सकते हैं। राइट। फिर आपको PSW गवर्नमेंट 4 से 6 वीक में आपका आ जाता है PSW। ठीक है, देन फिर आप अपना नया जो वीज़ा है वो लॉजमेंट करते हैं। जी, फिर PSW पे आप अपनी जॉब जो अकॉर्डिंगली आपके फील्ड की जो स्टडी है उस पर आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। एंड उसके बाद अगर आपको वो कंपनी अगर स्पॉन्सरशिप देती है, आपको वो प्रोवाइड करती है, तो आप डेफिनेटली स्पॉन्सर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट। तो जब आप अप्लाई करते हो तो उसकी जो एम्बेसी की फीस रहती है वो कितनी रहती है अप्रोक्सीमेटली? सर, एम्बेसी फीस अभी क्या हुआ है, लास्ट सितंबर में इन्होंने इंक्रीज कर दी है। हाँ जी। तो पहले कुछ थी अराउंड 600 समथिंग, तो अभी वही हो चुकी है 1200, तो लमसम 1,20,000 जी है ना, तो डबल से थोड़ी सी ज़्यादा होगी जी। राइट। तो जब आप यूके में गए थे 2020 में, तो उस टाइम कोविड था जी, तो कैसी सिचुएशन रही, क्या चैलेंजेस रहे, क्योंकि आपके टाइम तो चैलेंजेस भी बहुत थे। जी सर, बहुत ज़्यादा थे। हमारा फैब इनटेक था, आपको तो पता ही है जी। और मार्च में जो है वो लॉकडाउन लग गया। आप गए थे और 15 से 20 दिन बाद जो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। जी बिल्कुल। और जो मेरी डिग्री हुई है वो ऑनलाइन हुई है सारी थ्रू आउट द ईयर, और जो डिग्री आई है वो भी घर पे हमारी तो कॉन्वोकेशन यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी कैसी है विकास? सर, यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी है। लगभग जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जो आप करवाते हो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। थैंक यू। उनमें जो भी बच्चे जाते हैं हमेशा वो प्रेज ही करते हैं। जी राइट। तो विकास, इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ से जाता है तो क्या चैलेंजेस रहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? सर, जो सबसे बड़ी एक चीज़ है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक अपनी जाने से पहले एक स्किल डेवलप करनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि आपको वहाँ जाके बहुत ज़्यादा काम देगी। यानी कि जी, कोई ना कोई जो स्टूडेंट है वो यहाँ से स्किल लेके जाए। जी, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो, एक अपनी कोई भी जो उसकी हॉबी है या कुछ भी है, उसको अगर स्किल में वो कन्वर्ट करके लेके जाए तो उसको वो वहाँ बहुत फ़ायदा होगा। राइट। तो स्किल कोई आप 1 या 2 एग्जांपल देके बता सकेंगे ताकि जो हमारे व्यूअर्स है जो हमें देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा गैस करना कि कैसा स्किल लेके जाए जो यूके में उनको ज़्यादा जो है वेज रेट मिल जाए, काम इजीली मिल जाए। क्या सजेशन आपकी? जी सर, अगर नॉन टेक्निकल कोई है बच्चा जाता है तो उसके लिए आप जो नॉर्मल कोर्सेज हैं, जैसे नॉर्मल स्किल्स हैं अपनी, जैसे प्लम्बिंग हो गया या हेयर ड्रेसिंग हो गया या फिर कुछ केयर टेकिंग की हो गया, या फिर अपना जो ये पार्ट टाइम अगर रेस्टोरेंट में किसी में आपने काम किया तो वो बहुत उसको हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर कोई सिक्योरिटी का लेके जा सकता है तो सिक्योरिटी में भी अच्छी खासी जॉब्स हैं। जी, सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स हैं। और वहीं अगर टेक्निकल की बात की जाए तो वो फिर कोई बच्चा अगर IT कंपनी से कोई रिलेटेड है तो वो फिर डेटा साइंटिस्ट अपने जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, स्क्रम मास्टर, एजाइल और एज्योर के, वो लेके जा सकता है। तो उसका फिर जो उसको वर्क एक्सपीरियंस है वो भी साथ में लेके जाए अगर कोई है तो? सर, अगर काम कर रहा है ऑलरेडी यहाँ पे बच्चा एम्प्लॉयड है तो वो वर्क एक्सपीरियंस लेके जा सकता है। अदरवाइज आपके जो स्किल है उसका एक शॉर्ट कोर्स करके और वो सर्टिफिकेट वो इनफ है। राइट। तो विकास, करंटली आप पोस्ट स्टडी वर्क पे हो, ठीक है? आप डेली नए स्टूडेंट से मिलते ही होंगे लंदन में, आउटर लंदन में या किसी और लोकेशन पे। तो स्टूडेंट को क्या चैलेंजेस रहते हैं ज्यादा? जब यहाँ से स्टूडेंट ट्रैवल करता है तो बड़ा खुश होता है कि मैं यूके जा रहा हूँ, है ना? जी तो और एक नई लाइफ है जी, है ना? बट चैलेंजेस क्या रहते हैं? जी सर, खुश होना भी चाहिए कि आया अपनी हायर स्टडीज के लिए एक्सपीरियंस बिल्कुल।
और जो चैलेंजेस फेस करता है सर बच्चा, वो सबसे ज़्यादा मेंटली होते हैं। मेंटली बेसिस के जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। होम सिकनेस, ये थोड़ी चीज़ें हैं। ये अगर बच्चे को शुरू से अगर ज्ञान हो इस चीज़ों का कि ठीक है ये चीज़ें होती हैं, राइट, तो वो उसमें फिर ज़्यादा वहाँ पे उसको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो आप काम की बात अब कह रहे हो, आफ्टर कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। ठीक है। काम आसानी से मिल जाते हैं बच्चों को। और जैसे हमारे टाइम के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो आज का बच्चा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। बट स्किल होना चाहिए। स्किल अगर हो तो वो उसको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। विदाउट स्किल भी हैं, बट वो ये है फिर उसको थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी। अगर स्किल हो तो वो डायरेक्ट उस चीज़ में अपना जा सकता है। राइट। तो जो स्टूडेंट कोई अकोमोडेशन की नहीं तो प्रॉब्लम आती वहाँ पे किसी तरह की, कि स्टूडेंट जा रहे हैं, किसी को अकोमोडेशन नहीं मिल रही इनर लंदन, आउटर लंदन या फिर किसी और लोकेशन में? नहीं सर, अकोमोडेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अभी जो आफ्टर ये वॉर जो चल रही है इनकी, रशिया एंड यूक्रेन, इसके बाद में जो रेट्स हैं वो ज़्यादा थोड़े इंक्रीज हो गए। बाकी अकोमोडेशन मिलने पे इतना वो नहीं है, बट रेंट थोड़ा सा बढ़ चुका है। बट फिर भी जो स्टूडेंट यूके जाते हैं, मेरी उनको यही सजेशन है कि आप अपने जो अकोमोडेशंस के जो प्लान्स हैं वो आप प्री प्लान करके चलें, ताकि आपको यूके में जाके, नए कंट्री में जाके किसी भी तरह की जो अकोमोडेशन की है जो प्रॉब्लम ना आ सके जी। तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी में कितना टाइम रहता है? चलो आपका तो ऑनलाइन रहा, करंटली जो यूनिवर्सिटीज है वो कितने डेज रहती हैं? यानी कि आपका 1 साल का मास्टर्स थी, 1 साल के मास्टर्स कंप्लीट किया आपने, 1 साल में अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ना होती तो कितने दिन आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है? सर हमारा जो रूटीन था वो यूनिवर्सिटी ने सेट 2 डेज को किया हुआ था, 2 दिन हफ्ते के। ठीक है। एक हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती थी हमारी। ठीक है। और वो क्लासेस अकॉर्डिंगली होती थी, जैसे कोई 9 बजे से 12 बजे तक या फिर 9 बजे से 3 बजे तक। ये दो अलग अलग दिन की अलग अलग क्लासेस होती हैं, अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं, वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी बता देगी। राइट। तो मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वीक में 2 दिन स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मोस्टली जो है वो 2 डेज ही रहती हैं क्लासेस। अगर कोई स्टूडेंट आउटर लंदन जा रहा है या लंदन के नियर बाय जा रहा है तो उनको आप कौन सी लोकेशन सजेस्ट करेंगे कि जिसपे आपको अकोमोडेशन उनको इजी मिल जाए, उनको थोड़ा रेंट थोड़ा कम पे करना पड़े, ऐसे कौन सी लोकेशंस हैं? सर ऐसी लोकेशंस हैं, रेडिंग है एक, आउटर लंदन में रेडिंग नाम की जगह है, उसमें है, उधर यूनिवर्सिटीज भी हैं और स्टूडेंट्स भी काफी रहते हैं, और आउटर लंदन में है। ठीक है। तो वहाँ पे आपको जॉब्स की भी है सहूलियत है कि जॉब्स भी काफी मिल जाती हैं। आउटर लंदन के हिसाब से ये परफेक्ट एरिया है यूनिवर्सिटीज के लिए। एक ब्रूनल यूनिवर्सिटी आती है, वो भी वहीं पे है, वहाँ पे भी काफी इंडियन स्टूडेंट्स हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकास मेरा आपसे, कि जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हो तो यूके में मोर देन 200 कंट्री से स्टूडेंट आके जो स्टडी करते हैं, तो एवरेज एक कंट्री में कितने, एक यूनिवर्सिटी में कितने कंट्रीज के जो स्टूडेंट है वो स्टडी करते हैं? इंटरनेशनल एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ आपसे। सर एक्सपोजर के व्यू से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, वो मिक्स बैच होते हैं आपके। राइट। ऐसा नहीं है कि अलग कंट्री के अलग अलग बैचेस में। तो ये एक बेनिफिट है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए। हाँ जी, आप कल्चर सीखेंगे नया, आपको नए नए लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा, उनसे बातचीत होएगी तो नई नई चीज़ें पता लगेगी और एक्सपीरियंस भी मिलेगा। राइट। एक जो अभी करंटली यहाँ पे कल्चर चल रहा है कि यूके का वर्क परमिट की विदाउट एनी जॉब स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन आपकी कि सिर्फ यूके में एंट्री दे दी, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इन सब के लिए जाना चाहिए स्टूडेंट्स को विदाउट एनी स्पॉन्सर या किसी भी एप्लीकेंट को? विदाउट एनी स्पॉन्सर तो नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हाँ अगर विद जॉब है वो सब आप वेरीफाई कर सकते हैं, अपना बॉस, अपना एम्प्लॉयर, अगर आपको ठीक लग रहा है और वो जेन्युइन है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। उसमें क्या है, आपका स्ट्रगल बच जाएगा, जो भी अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है चीज़ का स्ट्रगल बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा। जो वो है जो आपको डायरेक्ट स्किल वर्कर वीज़ा मिलता है, उसके बाद आप अपनी ILR, क्योंकि आप अगर विदाउट जॉब जाओगे तो आपको कैश में काम करना पड़ेगा, और कैश में आई थिंक जो वेज रेट है वो बहुत कम देते हैं। बहुत कम है, वो अपने हिसाब से अपने हिसाब से देते हैं। राइट। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि आप सीबर्ड के थ्रू गए थे, तो आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं आई वीजा लेने में, या वहां पर जाने के बाद कोई आपको सपोर्ट ना मिली हो या कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोगों ने बहुत हेल्प करी थ्रू आउट जितना भी प्रोसेस टाइम था उसमें, और वहां जाने के बाद भी हमारा कोविड टाइम था और हम रेगुलरली टच में भी थे। राइट। और आपने अपनी तरफ से पूरी हेल्प करी थी,
और सभी स्टूडेंट्स की करी थी जितने भी हम उस टाइम पे गए थे, जो हमारा बैच जी, गया था उस टाइम का जी, जी, 2020 जी, का। जी। तो विकास, जो करंटली स्टूडेंट यूके जा रहे हैं उनके लिए क्या स्पेशली आपका सजेशन है कि किस चीज की जो है वो प्रिपरेशन करके जाए ताकि स्टूडेंट को वहां पे जाके दिक्कत ना आए? सर एक तो मेंटली प्रिपेयर होके जाना ज़रूरी है स्टूडेंट को, हाँ। और एक अपनी वही स्किल डेवलप एक अगर करे तो उसको काफ़ी काफ़ी उसको फ़ायदा पहुँचेगा। इजी रहेगा, जी। थोड़ा होम सिकनेस नहीं होगी। जी, होम सिकनेस नहीं होगी, काम मिलने में आसानी रहेगी और वेज रेट भी उसको अच्छा मिल सकता है। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਵੇਜ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7870478704 78704 78704 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ WhatsApp ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।